हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और हमने उसकी प्रॉपर्टीज को जाना था और बहुत अच्छे से जाना था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये हमारे केमिकल इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो है। अभी तक हमने रिएक्शन के बारे में बात की थी। ये केमिकल इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं, इसका मतलब है क्या। केमिकल इक्वेशन देखिए, जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी केमिकल रिएक्शन बाय द यूज ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट एंड द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड विच आर यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का यह है कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं, जैसे कि हमने स्लेक्ट लाइम लिया था, क्विक लाइम जिसे बोलते हैं, है ना। क्विक लाइम इज एडेड इनटू द वाटर एंड we get a lot of energy and calcium hydroxide which are also called slaked lime, है ना, and we get calcium hydroxide. इट इज अ केमिकल रिएक्शन बच्चों। मतलब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर हम इसे इस वे में लिखेंगे तो जो रिसर्चिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च करना छोड़ देंगे। उनको तो पूरा टाइम केवल लिखने में ही चला जाएगा, तो वो रिसर्च कब करेंगे। इसीलिए हमने क्या कहा, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी केमिकल इक्वेशन बाय द यूज ऑफ द सिंबल्स of the elements and the formulae of the compound। मतलब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पर जो क्विक लाइम था हम इसके फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर यहां पर कोई एलिमेंट होता तो उसके सिंबल का यूज करके जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसी को क्या कह देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, अगर ये सही वे नहीं है तो सही वे है क्या। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि हमारा क्विक लाइम क्या होता है, जिसका उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्विक लाइम का हमारा फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। और हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को हम स्लेट लाइम भी कहते हैं। और एनर्जी तो हमारी एनर्जी है ही है, जो कि हम ऑब्टेन करेंगे। देखिए, जब हम कभी भी चूने को लाते हैं, सूखे हुए चूने को, और उसे पानी में भिगोते हैं तो वहां पर हमें हीट मिलती है। हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हमारी जो हीट निकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पर हीट के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में है। अभी देखिए, इसका बहुत अच्छा यूज है, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिए, वरना इजी वाला भी ले सकते थे, हालांकि वो भी देखेंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, फॉर्मूले हो गए। अब इनका जब हम यूज करके किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जब इनका हम क्या करके यूज करके किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही क्या है, हमारी केमिकल इक्वेशन। तो लिखेंगे कैसे, इसे देखिए आप ध्यान से, या ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमारा क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, यही तो होगा। कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करा मतलब आपस में दोनों मिले मतलब ऐड हुए। और हमें क्या दे रहा है, ये प्रोसीजर आगे बढ़ गया ना, और हमें क्या दे रहा है, दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी। क्या रिलीज हो रही है यहां से, एनर्जी, जो कि किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में है। तो यही क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन है। इसी तरीके से तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों,
केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यहां तक हालांकि जहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसका एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम एक ये देखेंगे कि इसमें क्या केमिकल इक्वेशन को लिखते समय क्या हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिन्हें जानना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि अभी हमने क्या किया था, अभी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला एग्जांपल लिया था। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाटर हाइड बनाना है हमें, तो वाटर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मिली होगी और ऑक्सीजन गैस मिली होगी आपस में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन कर रही है। कंबाइन कैसे कर रही है, प्लस के साइन, मतलब कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करी तो हमें क्या दे रही हैं, वाटर दे रही हैं बच्चों। क्या दे रही हैं, वाटर दे रही हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, दो गैसेस मिलके क्या मिला हमें, वाटर मिला। केमिकल रिएक्शन की आपको प्रॉपर्टी याद होंगी, चेंज इन स्टेट होता है। ध्यान दीजिए, ये भी हमारा गैस, ये भी हमारा गैस, और जो मिला वो लिक्विड है। क्या चेंज इन स्टेट नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर इसका एटमॉस्फेरिक लेवल पे टेम्परेचर कुछ और था, और जब ये लिक्विड बन गया तो इसका टेम्परेचर चेंज हो गया है। क्या हुआ, चेंज हो गया है। चेंज इन कलर, कलर भी देखिए चेंज होता है। गैसेस क्या होती हैं, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होती हैं, पर ये ट्रांसपेरेंट होता है पर पूरी तरीके से नहीं, हल्का सा ट्रांसलूसेंट टाइप का बन जाता है वाटर। ठीक, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस यहां पर तो हालांकि केस नहीं बनेगा क्योंकि सभी एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन बाकी हमने प्रैक्टिकली उस वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या थे, जो भी केमिकल रिएक्शन उनकी प्रॉपर्टी भी थी, क्या, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये क्या था, हमने उन्हीं प्रॉपर्टीज और हमने उसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स का यूज करके और उनके फॉर्मूलों का यूज करके हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या है, हमारा केमिकल इक्वेशन है। क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए आगे इसकी जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने लायक बातें हैं वो जरा सा देखते हैं। देखिए जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उसको लिखते समय जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला तो हम कभी भी जब टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, है ना, क्या करेंगे, और टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, दिखाना चाहेंगे एक साथ, तो देन वी यूज प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब उनके बीच में हम कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे उनके बीच में। जैसे कि अगर हम चाह रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रही हैं, तो ये देखिए दो रिएक्टेंट हैं, एक दो, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या यूज करें, प्लस का साइन यूज करें। और क्या मिला, वाटर। सिंगल प्रोडक्ट है तो इसके लिए हमने क्या करा, कोई भी साइन नहीं। नेक्स्ट था, जब हम लिखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी यूज एन एरो। क्या यूज करते हैं, एन एरो, ये वाला। ठीक है, अगर यूनिडायरेक्शनल है, एन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स टू शो दी to show that the reaction is proceeding, है ना, to show that the reaction is proceeding
क्या दिखाने के लिए यूज करते हैं कि रिएक्शन हमारी आगे बढ़ रही है। क्या हो रही है, रिएक्शन हमारी आगे बढ़ रही है। अगर ये क्या हुआ, यूनी डायरेक्शनल हुआ, तो ये यूज करेंगे किस लिए, यूनी डायरेक्शनल के लिए। यूनी डायरेक्शनल का मतलब कि अगर रिएक्शन एक ही साइड हो रही है, मतलब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो केवल एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, वो वापस से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं टूट सकती, तो यूनी डायरेक्शनल। लेकिन ऐसा हो कि वो बन भी जाए और वापस उसी में टूट भी जाए, तो हम ये साइन यूज करते हैं उनके बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए, वी शो दी, क्या करते हैं, वी शो दी स्टेट ऑफ दी एलिमेंट्स एंड compounds by writing it in the bracket, by writing it in the bracket, किसमें, इन दी ब्रैकेट में लिख के जो है हम उसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो ब्रैकेट क्या होगा, ये ब्रैकेट होता है, ठीक है, उसकी स्टेट को शो करते हैं। जैसे कि अगर हमारा सॉलिड हुआ तो सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं ब्रैकेट में S, लिक्विड हुआ तो लिक्विड के लिए ब्रैकेट में यूज करते हैं L, गैसेस हुआ तो हम गैसेस के लिए यूज करते हैं G, और अगर एक्वस हुआ तो एक्वस के लिए यूज करते हैं AQ। ठीक है, जैसे कि भाई वाटर वाला एग्जांपल लीजिए, H2 + O2, तो क्या मिल रहा है, गैस, सॉरी वाटर मिल रहा है। H2 क्या है हमारा, वो गैसेस स्टेट है, ऑक्सीजन क्या है, गैसेस, और जो लिक्विड मिला, सॉरी वाटर मिला, वो लिक्विड स्टेट था। यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, जब भी हम क्या करेंगे, हीट वगैरह को रिप्रेजेंट करेंगे, किसे, कि हीट हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो कैटालिस्ट होते हैं, क्या कैटालिस्ट होते हैं, जो कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दें और डिक्रीज कर दें, तो हमारे वो क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, कैटालिस्ट। जब ये कैटालिस्ट होते हैं तो हम जो एरो बना रहे थे, है ना, जो एरो बना रहे थे, इसी के ऊपर उस कैटालिस्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, इसी के ऊपर उस कैटालिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर हम हीट दे रहे हैं तो हम हीट को यहां पर लिख देते हैं, हीट को ही हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या सनलाइट है तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद we write the name of element or compound below it, मतलब जो भी हमारा एलिमेंट या कंपाउंड होगा उसके साइन के नीचे हम उसका नाम भी लिखेंगे, जिसमें हमें पता चले, एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को आता है। ठीक है, अगर आप नाम लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसका। ठीक है, एग्जामिनर को नॉलेज हो जाता है कि हाँ बच्चे को आता है, ये आपके लिए प्रॉफिट पॉइंट रहता है काफी ज्यादा। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या था, गैसियस था, तो गैसियस लिख दिए, क्या मिला, H2O, जो कि क्या था, लिक्विड था। ठीक, अब क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का नाम लिखिए नीचे। हाइड्रोजन था, उसके नीचे हाइड्रोजन लिख दीजिए, और वाटर था तो उसके नीचे वाटर। ठीक, ये क्या है, एक आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन का पूरा तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशन को। अब एक चीज और देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक बेसिस पे आज हम बात करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं,
हीट के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हम हीट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं कि हीट के बेसिस पे हमारी टाइप्स केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो हीट के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ दो टाइप की हैं। एक तो एंडोथर्मिक, कौन सा, एंडोथर्मिक, और दूसरा एक्सोथर्मिक। क्या हो, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक are those type of chemical reaction in which the heat is required to proceed the chemical reaction। मतलब ये वो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारी हीट रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, ये क्या है, उस टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारी हीट रिक्वायर्ड है केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर एक तरीके से होता है, और थर्मिक का मतलब क्या हो रहा था, हीट हो रहा था। मतलब जिसमें हमारी हीट रिक्वायर्ड हो वो क्या है, एंडोथर्मिक है। क्या है, एंडो। एंडो का मतलब इनवर्ड्स होता है, जब अंदर जा रही है तो क्या है, हीट रिक्वायर्ड ही तो है। तो जिसमें हमारी हीट रिक्वायर्ड हो केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। और वहीं पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, बस इसी का जस्ट उल्टा। एक्सोथर्मिक आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच heat is evolved। हीट इज इवॉल्व क्या होती है, उस टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती है। जैसे कि हमने क्या लिया था, क्विक लाइम को वाटर में मिक्स किया था, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने किसमें मिक्स किया, वाटर में मिक्स किया था, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था। और क्या मिली थी यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिली थी। और यहीं पर हमारी ढेर सारी हीट क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी। क्या हुई थी, हीट क्या हुई थी, निकली थी यहाँ से। क्या हुआ था, हीट यहाँ से इवॉल्व हो गई थी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब आगे देखिए, इंडोथर्मिक में जब आप क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। तो चाय बनाते समय आप देखते हैं आपको हीट देनी पड़ती है चाय को बनाने के लिए। क्या करना पड़ता है, हीट को देना पड़ता है। जब आप हीट दे रहे हैं तो वो क्या है, एंडोथर्मिक है। क्या है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। जब आप खाना पकाते हैं तब हीट दे रहे होते हैं, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब हम किसी whenever we use the symbol of the elements or the formula of the compound to represent any chemical reaction is called the chemical equation। ठीक है, फिर केमिकल इसमें कुछ पॉइंट थे, जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं तो प्लस का साइन दिखाते हैं, या प्रोडक्ट को मिलाते हैं तो प्लस का साइन दिखाते हैं। आगे इनकी स्टेट्स को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। अगर यूनिडायरेक्शनल है तो इस एरो से दिखाते थे, अगर डाई डायरेक्शनल है मतलब तो क्या करते थे, इस एरो से रिप्रेजेंट करते थे केमिकल रिएक्शन को पोजीशन में। आगे क्या हमने जाना, आगे हमने जाना कि हम जब भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके नीचे उसका नाम भी लिख देते हैं। हम क्या करते हैं,
सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब जब हमने ये सब जान लिया, फिर साथ में उनकी स्टेट्स को भी ब्रैकेट में दिखाते थे। उसके बाद हमने जाना कि क्या था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। क्या है, हीट के बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शन को बांटा, तो दो टाइप में बांटा। पहला तो एंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या थी, दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक क्या थी, एक्सोथर्मिक आर दोस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक का एग्जांपल देखिए, जो हम लोग चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें हम हीट दे रहे हैं, वो एंडोथर्मिक है। और जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो, वो एक्सोथर्मिक है। जिसके यहाँ भी पेंट या पुट्टी का काम हुआ होगा, उसने देखा होगा जब चूने को डाला जाता है पानी में, तो वहां पर से हीट काफी ज्यादा इवॉल्व होती है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहें और पढ़ाई को एंजॉय करते रहें।